कटे 500 रुपया तो नोट नहीं आवे क्या बेर देखे ने बेर वा ऊंचो नीचो छोटो मोटो मन करे महाराज क्यों के डोकरी दक्षिणा काढनी चावे पण तो मन ऊंचो नीचो करिए तो महाराज क्यों के अरे हो माजिया मने दक्षिणा नहीं छे ए जने क्यों कोई नहीं के कोई कम पड़ी कोई नहीं तो महाराज आज ते मारे माथे बड़ी कृपा करी ते यूं करो कि मारे घरे आओ मारे घर आज भिक्षा पड़ी आज मारो पोतरो बोलियो अड़ी थारी कृपा रही कि आज मारो पोतो बिना मां बाप रो ने थारी कृपा सु माथे हाथ रखते बोल गयो आज मारे घरे चालो मारे घरे भिक्षा तो महाराज क्यों के बेर ने घरे जाओ डोकरे तो बेर कई बात अपन तो भजन करना है कहते जिम्माना है पहली भजन तो महाराज क्यों के माजिया मार तो आज शिवरात्रि रो उपवास है डोकरी क्यों के कोई बात नहीं बढ़िया जी तो महाराज कणी पधारजो मारे घरे आईजो मारे मोटो बेटो राज दरबार राज परिवार में उठे नौकर मोटो मोटो उठे जो थोड़ी खूब सेवा करे क्यों महाजिया राम जी मिला है तो बेर मिला था डोकरी तो खूब राजी रही ले पोता ने पूरा गांव रे माने डिंडोरी कुटुंब महाराज देखियो कि आ डोकरी पूरा गांव रे माने जाने चर्चा तो करना रे करना ने गांव में चर्चा करी तो गांव रे हैं लोग अटे आई गया तो अपने भजनों छेटी पड़ जाओ क्योंकि ध्यान दीजिए वीरा आज जो रीति और सिद्धि है हालांकि कोई वोटे संत महात्मा कोई आपकी सिद्धि बताई को नहीं थी वो तो उन बालक वो तो खुद चाहे तो वो भगत बीज तो हैं भक्त बीज पलटे नहीं सोजो जाय अनंत हैं ऊंच नीच घर जन्मे भगत कभी बीज नहीं पलटे भले ऊंच नीच घर जन्मे पण तो रहे भगत को भगत वो भगत रो भगत और तुरंत वे महात्मा देखे कि वो तो भगत बीज थो और तो पत्तो नहीं पीकर ईश्वर के पाऊं बोलियो ने ए लोग अटे कटी मने सिद्ध समझने ए मने अटे कटी चक्कर में डाल तुरंत जो ही डोकरी ले पोता ने गई ने महाराज भी आपरा जोड़ा डंडा लिया ने क्यों हाल लियो पर तो दूसरा आगे बेर कटी महादेव जी रो मंदिर मिल जाई आप तो वटे भजन करा मां संत तो गया आपरे आगे दूसरे गांव और डोकरी पूरा गांव रे माने फिरे कि मारो पोतो बोलने लाग्यो रे मारो पोतो सुनाने लाग्यो पूरा गांव इस तरह डोकरी रो पोतो जो मेन मुख्य जो उन्हें दुख रो कारण तो उन पोतो बोलतो कोनी तो हूं तो कोनी तो उन्हें उम्र भी ढलती थी तो उन डोकरी रे आनंद रह गयो ने हम आखिर किताब दिन डोकरी नी डोकरी कोई रियो हरि ओम तत्सत डोकरी भी गई हम लार नरसिंह भगत और उन्हें भाई था भौजाई थी नरसिंह भगत बड़ो रियो तो नर ब्याह भी कर दियो तो नरसिंह भगत ध्यान दीजो संतों ने जो उपदेश दिया संत ने माथे हाथ रखने क्योंकि बोल बेटा नमः शिवाय संत से पहला उपदेश उनसे ही पाया परिवार से किसी से कुटुंब से कोई शब्द बोला ही नहीं गणे बुआई बुआई गोदी में ले ने क्या बोल बेटा बोल बती बुआ बुलाई गणी मासी बुलाई सब बुलाया परिवार परंतु नहीं बोलियो संत बोला ने बोलिया वे नरसिंह भगत अमे दादी नी माई नी बापी नी नरसिंह भगत रो ब्याह हो गयो तो भौजाई और भाई था अब वे तो राज परिवार में वो नौकरी करने वाला तो उन्हें तो भौजाई ने तो यूं गुमान तो कि मारे पति राज दरबार में मोटा अफसर है मोटा अफसर उन्हें तो गुमान ही नहीं दाता नरसिंह भगत तो नमः शिवाय 24 o'clock 24 घंटा हरि भजन हरि कीर्तन रे माने एक दिन भौजाई नो अच्छो लाग्यो कोनी भौजाई कियो के अरे नरसिंह तू है दिन नमः शिवाय तू कीर्तन करतो रहे कोई कीर्तन करियो तने रोटी मिल जाएगी जा आज लकड़ी नहीं है जब तक लकड़ी लेने नहीं आवाना जब तक भोजन नहीं बनाना नहीं भोजन मिलेगा नरसिंह भगत ने जंगल रे माने वन में लकड़ी लाने वास्ते भेज दिया नरसिंह भगत गया जंगल माने और जाने जटे भी चुग बीन ने लकड़ी रो भारो बांध दियो लकड़ी री भारी बांध ने माता ऊपर लेने नरसिंह भगत तो आया आवता था न रास्ता रे माने ध्यान दीजिए जो आ करता हले के कीर्तन हाल गयो
तो वो रस्ता रे माने सत्संग रहती थी और जो इस सत्संग री आवाज भगवान रे कीर्तन री आवाज नरसिंह भगत रे कानों में पड़ी न नरसिंह भगत तो घरो गेलो तो भूल गा ने तो हृदय गयो सत्संग और सत्संग में जाने लकड़ी रो भारो तो उठे नौकियो नरसिंह भगत तो जाने बैठ गया कीर्तन में और वटे कीर्तन रे रिया है और उन कीर्तन में माने नरसिंह भगत बैठा सारा पूरा दिन वटे कीर्तन में श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण भगवान की जय हो। बात ने एक समझनी विरा बने कि जो भगत रे नहीं भगत रे वास्ते जो कीर्तन है उनोरा हार है कीर्तन का ही है हार है जटे भगत रेवे और जटे कटे कथा रेवे और कीर्तन रेवे तो वो भगत सब कुछ भूल जावे और बटे वो तो कीर्तन में मस्त जावे क्यों कि भगत रे वास्ते कीर्तन हार है सब कुछ ने ध्यान दीजिए अपन कथा में कीर्तन में जावा परंतु जो नरसिंह भगत आज कथा रे मान आयो सब भूल गयो कि भोजई केने भेजिया के लकड़ी लेने आवे ना तो जने रोटी बने ना और जने थने रोटी खवाने भी मिले ना परंतु नरसिंह भगत तो जो कीर्तन री आवाज सुनी तो सब कुछ भूल गया गले ही भूल गया रस्ता और वे तो सब जाने कीर्तन में बैठ गया पूरे दिन भर कीर्तन में गया और ध्यान दीजो जिन्हें कीर्तन री एलो स्वभाव पड़ गयो है संतोरी कीर्तन संतोरी सत्संग कथारो तो वो व्यक्ति संसारी तरफ उन्हें रुचि नहीं रही और अटे ध्यान दीजो नरसिंह भगतरी जो भोजई थी बड़ी कड़वी थी कड़वा बोलती थी रोटियों बराबर देती नहीं थी और नरसिंह भगत रे घर वाली थी तो उन्हें भी कई उड़ाती थी जब धनी नहीं कमावे तो उन्हें जो डाले तो देखो नरसिंह भगत इस तरह से बटे बोलिया इन्हीं तरह और नरसिंह भगत कथा रे मान जाने बैठिया इसी तरह मीरा भी भगवान की भगत थी मीरा रे भी जटे कटे भी कीर्तन होता सत्संग रहती कथा रहती वह सब भूल जाती और साथ सत्संग में जान बह जाती संतोष सत्संग कथा और मीरा देखो ध्यान दीजिए एक बात में जो मुख्य रूप में जो कहने जा रही हूँ कि मीरा कथा में जाती थी संतोरे और संतोरे साथे जो सत्संग रहती थी और उन सत्संग रे माने मीरा उन सभी संतों एक ही बात पूछती कि हो महाराज मने तो एक बात बताओ कि मारो सांवरो मिलन कद होसी मीरा कथा में जाती थी मीरा की तरह अपन कथा में जावे तो जरूर भगवान मिलेगा
मीरा जहाँ कहीं भी संत आदि कथा कीर्तन सत्संग करते, मीरा जाती और मीरा वहाँ कथा कीर्तन सुनती और संतों से सब उठे संतों ने नमस्कार करता, संतों मांगता, ओ महाराज मारे ओ है, मारे ओ इन तरह दुख है, मारे इन तरह है, महाराज कृपा करो मारे यूं रह जा, महाराज कृपा करो मारे यूं रह जा। परंतु मीरा कभी कोई संसारी बात नहीं पूछी और नहीं मांगी। मीरा तो सभी संतों से एक ही पूछती कि हो महाराज सांवरो मिलन कद होसी है, सांवरो मिलन। इसी तरह से ये नरसिंह भगत था। नरसिंह भगत इनकी दादी लेकर के सभी संतों के पास में फिरी, परंतु कोई संत यह नहीं बता पाया और वही संत ने कृपा की, नरसिंह भगत बोल पड़ा। नरसिंह मीरा देखिए, मीरावती एक दिन बहुत बड़ा संत, खूब पुराना संत था, जोगी था। सब लोग के हो बड़ा सिद्ध महात्मा आया, बड़ा ज्ञानी महात्मा आया, सब लोग संतों के सत्संग में जावे और मीरा के बड़ा सिद्ध महात्मा बड़ा ज्ञानी संत आया तो मीरा भी उन्हें गई सत्संग में और जाए पर मीरा संतों ने कहे, ओ महाराज आप बहुत बड़ा जूना जोगी हो, है? आप बहुत पुराना संत हो, बड़ा इतनी मोटी मोटी जटा है? शरीर माते भस्म रमायड़ी है, फिर पुराना जोगी हो तो जूना जोगी। मन तो और कोई नहीं सही जे दुनिया थोड़े कने और कोई संसारी बाता मांगने आती है ना, कोई दुख दूर करने वास्ते आती रहना, परंतु हो महाराज, हो मारा जूना जोशी, मन तो केवल मारो सांवरो मिलन कद होसी, आज थे मने बताओ। और यदि थे मने आप बता दे वो तो मैं थोड़े वास्ते काई काई करूना। मीरा देखो आपने उन भजन रे माने काई केवे और मीरा के देखिए, सांवरियो मिलन कद होसी, हरि सुमिलन कद होसी जी, म्हारा जूना जोशी, म्हारा जूना जोशी, सांवरो मिलन कद होसी, म्हारा जूना जोशी, सांवरियो मिलन कद होसी। म्हारा जूना जोशी, सांवरियो मिलन कद होसी, म्हारा जूना जोशी, हरि सु मिलन कद होसी। म्हारा जूना जोशी, हरि सु मिलन कद होसी। अजी आओ म्हारा जोशी, हरे कुमकुम केसरी जोशी गा
तुम केसरी जोशी गाए गला रे दक्षिणा दक्षिणा विरामो हीरा मोती दक्षिणा विरामो हीरा मोती मारा जूना जोशी जी मारा जूना जोशी सवरियों मिलन कर होती मारा जूना जोशी हरि से मिलन कर होती धीरे खांडरा जोशी भोजन जिमावो रे धीरे खांडरा जोशी भोजन जिमावो रे जूना जोशी सामरो मिलन कर होती हर जूना जोशी हरि से मिलन कर होती अरे पाँच थान राजोशी वस्त्र सिलाओ पाँच थान राजोने वस्त्र सिलाओ रे ओ जी ओ हीरा हीरा तो जड़ामू थारी पोथी हीरा तो जड़ामू थारी पोथी मर जूना जोशी पोथी रे मर जूना जोशी सवरियों मिलन कद होती मर जूना जोशी मरो हरि मिलन कद होती दूध पीवन ने जोशी गाय विरामो रे ओ दूध पीवन ने जोशी मन गाय विरामो रे ओ हे और ज्योति राम भूरी ज्योति मर जूना जोशी
जोना जोशी सवरियो मिलन कर होसी हर जोना जोशी हरि से मिलन कर होसी जोना जोशी सामरो भाई मीरा केवे मारा गिरधर नागर जी भाई मीरा केवे प्रभु गिरधर नागर जोना जोशी सागरो मिलन कर होसी तुम्हारा जोना जोशी हरि से मिलन कर होसी तुम्हारा जोना जोशी सावरियो मिलन कर होसी। बोली कृष्ण भगवान की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, बोली भक्ति और भगवान की जय हो। मीराबाई केवे अरे सांवरो मिलन कद होशी हो मारा जूना जोशी हो महाराज सांवरा सु मिलन कद होशी बस मने तो आ बात के बताओ तुझो मने कोई नहीं मन तो आप बताओ कि मारे सांवरा सु मिलन कद होशी ने महाराज मैं कोई तोने फाव में कोनी पूछूं हैं मैं थोने कोई फाव में नहीं पूछूं थे मने बता दो कि थारो सांवरो मिलन उन दिन रही वटे वटे उन घड़ी रहना उन जगह रहना तो हो महाराज मैं थाने ए चीजा दे आओ नी जोशी जी आंगणे बिराजो मारे थे आंगना में बिराजो मैं थोड़े कुकू ने कैसे भी गार गालूं हैं थोड़ी पोती है वह हीरासू जिन पोती ने थे सबरा के थारे यूं रही थारे बड़ो रही वो रही वो महाराज ते सबो ने जो बता रिया ते मने थोड़ी इन पोती सु ओ बता दो कि सांवरो मिलन कद हुई उस ते मने बता दो थोड़ी पूरी पोती हीरा पन्ना सु जड़ दूं मैं महाराज मैं फाऊ में नहीं पूछूं हैं अरे महाराज थोने खावाने वास्ते भिक्षा रे माने थोने खीर खांडरा जोशी थोने भोजन करा क्योंकि मीरा भी जानती थी कि संतों ने महात्मा ने बाबो ने खीर खांडो बड़ो शौक करे काली रोटी धोड़ी दाल इन वास्ते मुड़ा बढ़िया मूड मुड़ा है 3 गुण सिरी मीठे खाज खावाने मिले काली रोटी ने धोड़ी दाल ने फिर लोग ऊपर के महाराज 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 देखो 3 गुण है तो मेरा जानती थी कि
तो महाराज थोने खीर खांडरा भोजन कराऊं हैं? अर्थ ये देखो कि थोने नहीं थोड़ी पूरी गोत पूरो ब्रह्म भोज तो पूरी ब्रह्मपुरी न करी जी थोड़ी पीतांबर धोती देऊं फेरुने बोंडी ले जो दूध पीने वास्ते थोनी गाय दराऊं धोरी जोटी दराऊं मेरा वोटी महाराज ने कहे हो मारा जूना जोशी मैं तोने कोई भाव में नहीं पूछ रही हूं ते मने बताओ कि मारे हरिशो मिलन कब होशी ध्यान दीजिए मेरा इन तरह क्यों कियो संतों ने उन जूना जोगी ने इस तरह क्यों कियो कि महाराज तोने खवार वास्ते खीर खांडरा भोजन दराऊं हैं तोरे हीरा सु तोरी पोती जड़ाऊं तोने गोती ने जमाऊं तोने कपड़ा देऊं सब मेरा इन वास्ते कह रहे कि जो कोई चीज यदि भाव में मिला नहीं उन्हें कोई कीमत नहीं दिया ध्यान दीजिए जो बिना जो भाव में मिले के उन चीज की कोई लोग कदर नहीं करता हाँ, एक मैं आपने क्या कह सकूं कई लोग इन कथा कीर्तन और वास्ते भी बड़ा बड़ा शिविर लगाए और शिविर और माने पैसा ले तो बटे लोग पैसा देने पर आ जाए जते यदि खुलो मन छे कथारो सब लोग आने सुने तो बटे देखे कोई तरीके तो इन वास्ते मीरा अटे कह रही है कि महाराज मैं फाव में नहीं लेने चाहूँ और क्यों कि यदि कोई चीज यदि फाव में मिले तो उन्हें कोई वैल्यू नहीं रहती कोई कीमत नहीं इन वास्ते मीरा गोटे महाराज ने क्यों कि महाराज थे मने सावरो मिलन कद होसी और थे मने बता दो तो ये सब मैं थोने दे तो महाराज तो कोई बोली महाराज कोई बता मेरा क्यों कि कोई नहीं महाराज थे नहीं बता सको ते यदि उत्तर नहीं दे सको मीरा बहन कह रही है कि महाराज थे यदि उत्तर नहीं दे सको मारी बात मीरा देखो ध्यान दीजिए जटे जटे कथा में जाती कीर्तन में जाती संतरी और बटे हर संत से यही प्रश्न करती सावरो मिलन करो वो मारा जूना जोशी ते तो मारो पहली देख लियोड़ा हो हैं बाबा बनोड़ा हो अरे ते सावरो मिलन कदो ते मने ओ बता दो तो वे संत कोई बताते तो मीरा कहती कि महाराज कोई नाराज रहे वाली बात को नहीं मैं आपसे नाराज नहीं हूं नाराजगी नहीं कोई बात नहीं नाराजगी नहीं कहे मीरा बाई पर वो गिरधर ना कर अरे हरिजीरी वाटा नित उठ जोशी हरिजीरी वाटा मैं तो नित उठ हमेशा हरिजीरी वाट जाऊं कि आज भी मारे सौरो मने मिले मैं नित्य उठने वाट जो इंतजार करो कि मने सावरो मिले ना मिले ना अरे सावरो मिलन कद होशी वो मारा जूना जोशी इन्हीं तरह नरसिंह भगत जो मीरा हर कथा में जाती कीर्तन में जाती और संत महात्माओं कहती कि महाराज हरिशु मिलन कद होशी इन्हीं तरह नरसिंह भी वटे जोई भजाई तो मेलिया था कोई लाऊने लकड़ी लाऊने के तो लकड़ी लेना आवाना जाने मैं चूल्हो जलाऊं ना रोटी बनाऊं ना ने रोटी थने मिले ना नरसिंह भगत तो रास्ता में कीर्तन रहता देखिया वे तो लकड़ी रा बारा ओटे नोकिया न जान बैठ गया कीर्तन में और पूरा दिन कीर्तन में रिया नरसिंह ने कोई खबर नहीं कि मैं जाऊं ना घरे न भोजई तो वह तो वैसी भी बड़ बोली ने यदि मोड़ो गयो तो उठे कहीं हाल रहना जो कीर्तन भी जा पूरा रिया और कीर्तन पूरा रहने जब आरती रेवाने लगी सब आरती भी ले रही प्रसाद ले रही सब जाऊं लग गया नरसिंह भगत ने जब ख्याल आयो अरे कि भोजई तो मने लकड़ी लाउने मिले था ना पर तो दिन हाँ जटे पड़ गई अंधारो रह गयो नरसिंह भगत हमें सब लोग तो कीर्तन में गया नरसिंह भगत हमें वहां लकड़ी री बारी लियोड़ा ने वे पूरा शरीर में धूज रही हो क्योंकि भोजई वहां बड़ी थी अड़ी ठीक है हमें नरसिंह भगत रा पग ठावे नहीं पड़ा फिर भी जानो तो घर ही जाए घर भी तो जानो करते नरसिंह भगत ले लकड़ी री बारी ने पहुंचो घरे और घरे जातो ही भोजई थी भोजई जो देखियो ओ ए कमाऊ देवर जी हमें पधारिया के अब कई गाड़ियों काढ़ी नरसिंह भगत कोई नहीं बोलिया ध्यान दीजिए भाई नरसिंह भगत कोई नहीं बोलिया लकड़ी कुछ समय भी पचे देखे कोई थोड़ा बहुत भोजाई पारो ठंडो पड़े तो पचे रोटी रखे थोड़ी क्योंकि भाभी भूख लगी है भोजन दो
भोजाई कहे कि थने लकड़ी लावाने में लियो और तू हमें लेने आयो हैं? ए सारो दिन तो कटे बीतायो। तो नरसिंह भगत तो कोई झूठ बोलिया को नहीं, क्योंकि भोजाई जी मैं लकड़ी लेने तो आई गयो तो टेम माते, पर तो रास्ता में आयो, रास्ता में उठे बाबूजी कथा करता था, बाबूजी कथा करता था, तो उठे कथा में जाने बैठ गयो અને कथा रे माने इतनी बढ़िया कथा रह रही थी कि मने तो भाभी काहे केવું भोजाई जा कि मने तो ख्याल ही नहीं रियो ने कथा पूरो दिन वटे જ बीत गयो। कीर्तन रे माने ध्यान दीजो, कीर्तन भक्तोरो श्रृंगार है। इन वास्ते जने वटी जोई क्यों के ओ ये देवजी तो वटे कमाया कीर्तन में हैंग दिन के जने क्यों के जा तने वटे जटे तू हरीरा कीर्तन में गियो, संतरी कथा में गियो, तने वटे वे कीर्तन ही तारे हरि है वे तने उन्ना भोजन दे कटे, कोई भोजन को नहीं एठ कोई भोजन नहीं। फिर भी ठंडो ठारो थो वो नरसिंह भगत ने दियो, तो नरसिंह कहे के भोजाई सा और ठंडो भोजन है, 2 दिन पहले पड़ियो बासी ने ठंडो वो थोजी को उठे नरसिंह ने दियो कि भोजाई सा वो थोड़ो ठंडो है, थोड़ो गरम रहे तो दोनी के हियालो पड़े ने भाई कदी काले रोंदेड़ी सुबेरी घाट मकीरी वाह उठे मुंडा के करी। नरसिंह कहे के भोजाई सा थोड़ो गरम तो कर दो के थने गरम भोजन चावे, गरम भोजन थने कीर्तन में थने उठे मिल जाई के जाने जोई वटे भोजाई अड़ा बोल बोली कि थने गरम भोजन से जे तो क्यों के थने थारे कीर्तन तो जिने हरीरा कीर्तन करता वे तने हरी तने उन्ना भोजन दे कटे पड़े तने ठंडा उन्ना भोजन कटे के इन तरह कहो। तो भोजाई ने जोई भोजाई इस तरह बोली और कहो के भाभी जी हमें आप करे दो, हमें तो मारो सांवरियो, हमें मारो दयालु वो हरी मने उन्ना भोजन जिमाई जने मैं तो जीमू हमें मैं थोड़ा किने भोजन हाथ रखनी। और नरसिंह तो तुरंत वटो निकल गयो जोई वटे भोजाई बोली के थारा उन्ना भोजन जिने कीर्तन में गियो वही तने जिमाई अटे तने उन्ना भोजन भावे सारो दिन तो तू उठे कीर्तन रे माने बितायो हैं, तने लकड़ी लावने मिलियो तू लकड़ी लेने हमें इतनी घड़ी रात गयो तू लेने आयो અને તને બે ઉના ભોજન जिन कीर्तन में तू दिन बितायो वो तने उना भोजन कराया जाने क्यों के भोजाई अड़ा बोल मत बोलो हमें तो मैं जिन कीर्तन में तो वो ही मने भोजन उना भोजन जिमाई मैं जीमुना। और नरसिंह भगत उठू घर से निकल गया। जो ही घर से निकलिया मैं आपने कही थी कथा में अंबारू के गांव रे बारे नरसिंह भगत आयो और गांव रे बारे कही तो गांव रे बारे शिवजी रो मंदिर तो गांव रे बारे हनुमान जी ने शिवजी ए दो बैठा रहा। नरसिंह भगत आया बारे और बारे आवते उठे शंकर भगवान रो मंदिर। ध्यान दीजिए आ नरसिंह भगत आ तीसरो जन्म और नागर कुल ब्राह्मण में जन्म लियो उस समय की कथा है। नरसिंह भगत वटे आया और जो वटे गांव रे बारे शिव मंदिर थो और अंदर और नरसिंह भगत जो मंदिर में गया और भगवान शंकर ने देखा और शंकर भगवान ने देखते ही नरसिंह भगत वटे शंकर भगवान दे बात घाले नहीं शंकर भगवान ने उठे कहीं क्यों बहना खूब रोया खूब आंसू ढड़काया कि हे प्रभु थारे कारण मैं थारा कीर्तन करिया थारे कीर्तन में पूरा दिन बितायो ने भोजाई इन तरह मने बोल बोलिया हमें तो हे ध्यान दीजिए वीरा बट नरसिंह भगत 7 दिन तक कितना दिन 7 दिन उन्हीं शिवजी रे मंदिर माने भूखा और प्यासा 7 दिन भगवान शिव रे उठे कीर्तन रे मानी भगवान दी उन शिव में 7 दिन तक भूखा और प्यासा भगवान शिव रे मंदिर में 7 दिन जब इस तरह कठोर तप और तपस्या करी वे भोजैरा बोल लगा और उन तीरों से हृदय विदीर्ण रियोड़ो और नरसिंह भगत वटे शिव मंदिर माने 7 दिन तक वटे भगवान शिव री आराधना रे माने बीत गया। जब 7 दिन बीत गया कहीं के वो आपने 7वें दिन भगवान शिव वटे हरा भगवान शिव साक्षात रूप में जब 7 दिन नरसिंह भगत इस वाले वटे भोजैरा बोल वे विद्युन रियोड़ो हृदय और वटे 7 दिन भूखा प्यासा वे तपस्या करी तप करियो और 7वें दिन उन नरसिंह भगत री उन तप तपस्या प्रसन्न रही भगवान शंकर प्रकट रहने की अरे नरसिंह भगत अरे मैं तारी तपस्या प्रसन्न हूँ बोल तू कोई चाहे। ध्यान दीजिए नरसिंह भगत ने क्यों अरे भगत मैं तारे ऊपर प्रसन्न हूँ बोल तू कहीं चाहे।
तो बटे ध्यान दीजो, भगवान शिव जो ही प्रकट रिया तो बटे केवे कि हे भगवान मने तो और कछु नहीं चाहिए। देखो ऐसी और नरसिंह भगत बटे भगवान शंकर प्रकट रिया और भगवान शंकर तुरंत प्रकट रे पर क्यों अरे भगत तने बोल मैं थारी तप और तपस्या हूं, तू 7 दिनों मारी तपस्या कर रही हो, हैं ध्यान कर रही हो, भजन कर रही हो, बोल तो बटे शंकर भगवान जी प्रकट दिया तो बटे उन्हारे जो शिव धारा था, शिव का वजन कर रहा था और तुरंत जो ही शंकर भगवान के बोल तो बटे सरस्वती आने बैठ गई कंठ माते और बटे वे शंकर भगवान ने कहे कि हे भगवान यदि थे मारी तप और तपस्या प्रसन्न हो तो मने तो राधा कृष्ण मिला, राधा कृष्ण और जो बोटे राधा कृष्ण की हो शंकर भगवान प्रकट दिया, दर्शन दिया। बोली शंकर भगवान की, भक्त और भगवान की। इस तरह नरसिंह भगतरी आ तीसरे जो नागर कुल ब्राह्मण रे रूप रे माने आ इन तरह कथा आवे। अब देख जो आ जो ग्रंथ है नरसिंह भगत नैनी बाईर जो माहिरो है इन ग्रंथ ने प्रारंभ करवा पहली और तो एक तो नरसिंह भगत रे 3 जन्म बताया कि पूर्व जन्म में राजा मुचकन तो पहला जन्म में वही फिर शेर योनि रे माने, फिर बाद में नागरकुल ब्राह्मण रूप में माने, इस तरह जन्म। तो इस तरह भक्त और भगवान की कथा है यार। तो इन कार्य ने प्रारंभ करवा पहली श्रेष्ठ पुरुषों की एक परंपरा है कि पहले कोई भी कार्य शुभ कार्य प्रारंभ करवा पहले मंगलाचरण किया करे। तो इस नरसिंह भगत भक्त और भगवान की कथा करवाने जा रहा हो तो पहली अटे मंगलाचरण हो रही है। देखिए प्रथम वंद श्री गुरु चरण और द्वितीय बंद सब साध, तृतीय बंद परिब्रह्म दो, वाणी विमल अगाध, भगत भगति भगवंत गति, मोह पर लखी न जाए, दीन दयाल दया करो, दीजो मर्म बताए। श्री गणपति को प्रथम मनाओ, प्रभु चरणन में शीश नवाओ, मात शारदा से मति पाओ, हरि भगतन को सुजस सुनाओ। आज्ञा गुरु गोविंद की पाओ, नरसिंह कथा यथामति गाओ, नागर वंश बड़े आचारी, जूनागढ़ गुजरात मझारी, शिव की महिमा बहुत बखाने, विष्णु भक्त सपने नहीं जाने, गौधन वृषभ विभव अति भारी, शिव का रथ गजबाज सवारी। बहु गुमासा सेवक दासा, लक्ष्मी बसे सदा तिन पासा, जाधा चले दिशावर जावे, कर दे पार माल बहुलावे, अरब पति धन का नहीं पारा, गहना राते दे उदारा, सब ही रिद्धि सिद्धि चली आई, अब हुन खूटी सदा सवाई, पुरखा सकल रहे बड़नामी, रस कीरत जग में बहु जामी, नरसिंह लगन भयो तिहि बारा, ताको द्रव्य लगो लख चारा, नरसिंह लगन भयो तिन बारा, ताको द्रव्य भयो लख चारा। प्रथम ब्याह नरसिंह जी ताके, कन्या पुत्र भये गोय जाके, भई शांति और विवाही, बरस 32 अवस्था आई, पुत्री नगर अंजार विवाही, बड़ी बारात धूम सोहार, उभय लक्षता समय लगायो, शोभा सहित सकल मन बाय, अगणित द्रव्य भरे भंडारा, अब न छूटे अंत अपारा, पूजे अतिथि करे नित प्रीति, इनकी सदा काल यह रीति, साधु भक्त बहुत चली आवे, सदा भरत नित नेम विराज, एक दिवस मंडली चली आई, उतरे परस माहि रुच पाई, कथा कीर्तन हर रस कीना, हर्षि सुने सवन
चर्चा सुनी धर्म सब भाग्या, विजया मन नित धन सब जाग्या, निर्दोष शुद्ध भया सब चीना, पाया ज्ञान प्रेम रस वीना, कृष्ण भक्ति दृढ़ भई सहाई, नर हरि गुरु कृपा ते पाई, नर हरि गुरु कृपा ते पाई। बोली शंकर भगवान की जय हो, बोली भक्ति और भगवान की जय हो। तो इस ग्रंथ का मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि प्रथम वंद श्री गुरु चरण पर द्वितीय वंद सब साथ। सबसे पहले अटे गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया। ध्यान दीजिए वीरा, गुरु बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान पाना है, और ज्ञान बिना जीवो कल्याण नहीं है, ज्ञान बिना जीवो कल्याण नहीं है, उनका उद्धार नहीं है, और वो ज्ञान बिना गुरु प्राप्त नहीं होता है। बात को समझना कि ये जो मनुष्य जीवन है, इन मानव तन की जो पूर्णता है वो ईश्वर भक्ति में है, और वो ईश्वर भक्ति बिना गुरु प्राप्त नहीं होती। इस जगत के अंदर अपन दो तरह से ज्ञान लेते हैं, या तो किसी व्यक्ति के पास में जाकर के सीखते हैं, या एक दूसरे को देख करके सीखते हैं। जब यहाँ पर लौकिक ज्ञान, जिस लौकिक ज्ञान से अपने खुद की उदर पूर्ति करते हैं, और वो लौकिक ज्ञान भी बिना गुरु प्राप्त नहीं होता है। इस जगत में या तो एक दूसरे को देख करके सीखते हैं, या किसी व्यक्ति के पास में जाकर के सीखते हैं। जब लौकिक ज्ञान भी बिना गुरु प्राप्त नहीं होता, तो ईश्वर भक्ति के अंदर मानव जीवन की जो पूर्णता है, मान बढ़ाई है, तो वो ईश्वर भक्ति का ज्ञान बिना गुरु कैसे हो सकता है। इसलिए कहा कि यह श्रुति वेद कहता, गुरु बिना ज्ञान कैसा। जो हमारे धर्म शास्त्र है, वेद उपनिषद आदि कहते हैं कि बिना गुरु ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु शब्द का अर्थ है गु मने अंधकार और रू मने प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से हटा करके जो ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जो अपन को प्रेरित करते हैं, उनको गुरु कहा गया है। यह श्रुति वेद कहता, गुरु बिना ज्ञान कैसा, ज्ञान बिना मुक्ति कैसे आवे तेरे ध्यान में। गुरु बिना ईश्वर भक्ति का बोध नहीं, और ईश्वर भक्ति के बिना जीव का कल्याण नहीं है, मोक्ष नहीं है। ज्ञान बिना मुक्ति कैसे आवे तेरे ध्यान में। अरे गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो, गुरु के समान नहीं दूसरा कोई जहान में। ध्यान देना, गुरु शिव रूप है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर गुरु महाराज के चरणों में यह नमस्कार किया। प्रथम वंद श्री गुरु चरण, गुरु कृपा से। ध्यान देना, गुरु कृपा से ही ईश्वर भक्ति प्राप्त होती है। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई है। कबीरदास जी वहां पर कहते हैं कि गुरु कृपा से, गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई है। गुरु कृपा से ही वहां पर ज्ञान रूपी जो अंजन है, ध्यान देना, कहते काजल, ये ज्ञान रूपी काजल, जिस ज्ञान से सभी जगह अपने परमात्मा का दर्शन होता है। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, तो गुरु कृपा से ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्रथम वंद श्री गुरु चरण, सबसे पहले गुरु महाराज के चरणों में वंदन किया। फिर बाद में यहाँ पर ग्रंथ कहा, यहाँ पर द्वितीय वंद सब साध, और उन्हें बाद में जितना भी जो संत महापुरुष है, सभी संतों के चरणों में मानी प्रणाम किया। फिर बाद में तृतीय वंद पर ब्रह्म, उन्हें बाद में माने। तीसरा पर ब्रह्म परमात्मा ने, ईश्वर ने, भगवान ने, परमात्मा ने नमस्कार किया। तृतीय वंद पर ब्रह्म, दो वाणी विमल अगाध। ध्यान दीजिए वीरा, अटे जो प्रणाम क्यों करिया, पहले गुरु महाराज ने प्रणाम करिया, फिर बाद में सभी संतों ने करिया, फिर बाद में परब्रह्म परमात्मा ने करिया। और कहो कि क्यों प्रणाम करिया, कि हे भगवान आप हमारी वाणी रे माने विमल, दो वाणी विमल अगाध, हे भगवान आप मने वाणी अड़ी विमल वाणी दो। क्योंकि मैं आगे मैं भगवान और भगतरी कथा क्यों नहीं जा रहा, हमारी वाणी में शक्ति नहीं है। आप हमारी वाणी में अड़ी विमलता लाओ, अड़ी शक्ति दो कि मैं आप री और आप रे भगतरी कथा कह सकूं। भगत भगति भगवंत गति मोह पर लखी न जाए। नरसी भगत है और उन्हीं भगतरी कथा, हे भगवान भगत भगति भगवंत गति,
भगवान और भगवान री भगतरी कथा भगवान आ मारी सामर्थ्य नहीं, मारी ताकत नहीं कि मैं उन्हें कह सकूं, मैं वास सकूं। हे प्रभु दीन दयाल दया करो, हे दीन दयाल, हे प्रभु आप दया करो, दीजो मर्म बताए, हे प्रभु आप ही मर्म बताओ ना। हमारी अपनी बुद्धि में कोई ताकत ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन मर्म ने कह सकूं। आप मने विमल वाणी देवो और मैं जिनसु इन आपरे भगत और भगवान की जो गति है उन्हें मैं भक्ति है उन्हें बता सकूं। हे भगवान आप दीजो मर्म बताए, आप मर्म बताए दीजिए। इस तरह अटे मंगलाचरण कर और फिर बाद में काव्य प्रारंभ रहे। सबसे पहले श्री गणपति को प्रथम मनाऊं, प्रथम चरण में शीश नवाऊं। देखो सबसे पहले मंगलाचरण कर मैं सबसे पहले गणपति महाराज ने याद करिया, क्योंकि गणपति सभी प्रकार विघ्नों ने वे शांत करने वाला है, विघ्न और नाश करने वाला है। इसलिए श्री गणपति को प्रथम मनाऊं, प्रभु चरण में शीश नवाऊं। गणपति महाराज ने पहले नमस्कार, फिर बाद में प्रभु रे चरणों रे मानी शीश नवायो और मातु शारदा से मति पाऊं। माता शारदा है, सरस्वती माता है, उनसु बुद्धि पाऊं और हरि भक्तन को सुजस गाऊं। जो हरिरा जो भगत है उन्होंने सुजस, उन्होंने जो यश है, उन्होंने जो कीर्ति है वह यश कीर्ति हे भगवान मैं सुनाऊं। हरि भक्तन को सुजस सुनाऊं, उन्हें सुनाऊं। आज्ञा गुरु गोविंद की पाऊं। गुरु गोविंद की जो गुरु है, जो गोविंद है, आज्ञा गुरु गोविंद की पाऊं और नरसी कथा यथा मति गाऊं। जो नरसी जो कथा है, ध्यान दीजिए मेरा नरसी हमें कथा करनी है। नरसी जो भगवान रो भगत है और उन्हें कथा करने जा रहा हूं तो सबसे इन्हें आज्ञा गुरु गोविंद की, गुरु महाराज री और भगवान री गुरु गोविंद री आज्ञा पाई ने आर कथा यथा मति जड़ी मारी मति में है बड़ी आपने कथा क्यों नहीं जाऊं। नागर ध्यान दीजिए वो जो नरसी हैं नागर वंश बड़े आचार्य, नागर वंश है ना बहुत ही आचार्य हो, बड़ा शिष्टाचारी हो नागर वंश। जूनागढ़ गुजरात मजारी जो जूनागढ़ में रहता था, जो नागर वंश है बड़ा आचार्य, बड़ा शुद्ध आचरण वाला था, आचार विचार बड़ा शुद्ध था। जूनागढ़ उन्होंने गुजरात माने जूनागढ़ है बटे निवास करता था। ध्यान दीजिए शिव की महिमा बहुत बखाने परंतु विष्णु भक्ति सपनों नहीं जाने। शिव जी की भक्ति तो खूब जाने परंतु विष्णु भक्ति तो कभी स्वप्नारे माने भी नहीं। खूब शिव जी की भक्ति, क्योंकि वो महाराज था नहीं जो नरसी भगत बचपन में गूंगा था, बोलता नहीं था, ऊँगता ही नहीं था, तो वे संत उन माते शिवरात्रि दिन माते हाथ धरियो गोदी में लेने क्यों बोल बेटा नमः शिवाय, बोल बेटा नमः शिवाय। तो वे नमः शिवाय ही जानता था और कोई जानता नहीं था। शिव भक्ति खूब जानता परंतु विष्णु भक्ति भगवान हरि भक्ति जो है वे सपना रे माने भी नहीं जानता। हर भक्ति जानता परंतु हरि भक्ति सपना में नहीं जानता। देखो नरसी है ना गोधन विषभ विभव अति भारी। इन नरसी रे कोई गायों की कमी नहीं थी। सबसे बड़ी जो संपत्ति है कोई धनरी नहीं, पैसों नहीं है। गोधन गायो बैल वैभव अति भारी, बहुत उन नरसी भगत रे बहुत सारी गाया थी, बैल था। शिव का रथ, शिवी का रथ गज बाजी सवारी, बहुत सारा हाथी घोड़ारी सवारियां भी थी। बहु गुमांसा सेवक दासा, बहुत सारा उन्होंने सेवक बीजा था। नरसी भगत रे कोई बहुत सारा उठे उठे नौकर चाकर था, गुमांसा था, दास था। लक्ष्मी वसे सदा तीन पासा उठे उन्होंने कने लक्ष्मी री कोई पार नहीं थो, खूब लक्ष्मी थी। जाजा चले दिशावर जावे कर व्यापार माल बहुत लावे। नरसी भगत रे इतो व्यापार धंधो तो कि देश दिशांतर माने जाजा हालती थी। जाजा चाले दिशावर जावे कर व्यापार माल बहुत लावे, बट व्यापार कर करने खूब माल लावता। इतो कारोबार थो नरसी भगत रे कोई लक्ष्मी रो पार नहीं। नरसी भगत अरबपति धन का नहीं पारा, अरबपति था। ध्यान दीजिए बीरा, नरसी भगत रे जीवन ने समझो
कि इतना अरबपति था फिर भी कोई रस्सी मात्र गुमान नहीं थो। अरबपति धन का नहीं पारा, गहना राखे ने दे उधारा। अरबपति था और लोगों की नहीं पैसे की जरूरत रहती तो उठे वे गहना रखता न उन्हें देता। गहना राखे दे उधारा, गिरवी रो कौम भी करता था। सभी रिद्धि सिद्धि चली आई, कबू ना फूटी सदा सवाई। सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि थी, कदे फूटती नहीं, अड़ी थी, कदे खत्म नहीं हुई। अरे पुर का सकल भय सब नामी, हाँ बड़े नामी, जस कीरत जग में बहुत जानी। नरसी लगन भयो तिहि, बारा ताकू द्रव्य लग्यो लख चारा। प्रथम नरसी भगत इस तरह कोई धन की कमी थी नहीं थी। नरसी भगत रो व्याव रियो, प्रथम व्याव नरसी जी के ताके, नरसी जी रो व्याव रियो, कन्या पुत्र भय दो जाते। नरसी रो जो व्याव रियो तो उन्हें नरसी जी रे जुड़वा संतान दी थी, एक छोरी ने एक छोरो दियो तो। तो प्रथम व्याह नरसी जी के ताके कन्या पुत्र भय दो जाते, एक छोरी ने एक छोरो उन्हें दियो। भाई शांत थी और व्याही, जो पहली वाली जो थी जिन्हें जुड़वा संतान दी थी, एक छोरो ने एक छोरी, बात तो उन्हें घरवाली मर गई। भाई शांत थी और व्याही, उन बाद में नरसी भगत रो और व्याह हो गया दूसरो। तो बरस 32 अवस्था आई, उठे अवस्था आई 32। तो पुत्री नगर अजार व्याही, जो उन्हीं नरसी की जो पुत्री थी, उन पुत्री ने वे नरसी भगत 1000 गांव रे माने व्याह करे और उन पुत्री नाम कहे तो नैने। पुत्री नगर 1000 व्याही, बड़ी बारात धूमसू आई। उठे बारात आई थी, कटु आई थी बारात, सूरत आई थी, सूरत में बड़ी धूमधाम से बारात आई। पुत्री नगर 1000 व्याही बारात बड़ी बारात आज सूरत में आई थी। नैनी बाई छोरी है ना, उन 15 जन बोलते उन्हीं बारात आई सूरत। आज तो नैनी बाई तो 1000 में गई थी, थोड़ा ध्यान दीजिए। पुत्री नगर 1000 व्याही, बड़ी बारात धूमसू आई। अरे उभे लक्ष्य ता समय लगाई, शोभा सहित सकल मन भाई। अगणित द्रव्य भरे भंडारा, कबू न फूटे अंत न पारा। इन्हें नरसी भगत रही तो धन धान्य थो, कभी नहीं तो फूटे और नहीं कोई अंत नहीं पार, कोई अंत नहीं तो कोई पार नहीं। तो इतनी उन्हें नरसी भगत रे बटे धन संपदा थी। ध्यान दीजिए, इन नरसी भगत री इतनी संपदा, अरबपति, कोई धनरा पारा नहीं था। अगणित द्रव्य भरे भंडारा, कबू न फूटे, कभी नहीं फूटे, अंत ना पारा, कोई अंत है न कोई पार है। पूज्य अतिथि करे नित्य प्रीति। देखो ध्यान दीजिए बेटा, नरसी भगत इतना अरबपति, धनरा कोई आर पार नहीं, फिर भी नरसी भगत आपरे घरे कोई अतिथि आता, पूजे अतिथि करे नित्य प्रीति। घरे नरसी रे यदि इतो धन दानी संपन्न, फिर भी नरसी ने कोई गुमान नहीं। और घरे यदि कोई मेहमान आ जाता हो तो वे नरसी भगत पूजे अतिथि, घरे कोई अतिथि आएगा तो उन्हें ईश्वर, अतिथि देवो भव, अतिथि ने ईश्वर रूप समझने उन्हीं सेवा करना। पूजे अतिथि करे नित्य प्रीति, हमेशा प्रीति रहते, यूं नहीं के कोई उपला मनु करता, नहीं नहीं, प्रीति रहते। प्रीति के साथ नरसी सभी आयोड़ा अतिथि रो सत्कार करता था, सेवा करता था। आज तो ध्यान दीजिए वीरा, आज थोड़ी मानो कोई थोड़ो बहुत कोई पैसो वालों रह जा, धन धान्य वालों रह जावे तो आज मेरा पग धरतियों माते नहीं पड़े हैं? वो मिनक ने मिनक नहीं समझे, परिवार ने परिवार नहीं समझे। वो आप उन्हें एक 3 चीज का व्यक्ति को बड़ा अभिमान होता है, विद्या, धन और शरीर में बल। ये जो 3 चीज हैं, यदि दुष्ट व्यक्ति के पास में होती है, अयोग्य पात्र के पास में यदि विद्या आ जाती है, अयोग्य व्यक्ति के पास में यदि वहां पर धन आ जाता है, अयोग्य पात्र के पास में शरीर में यदि शक्ति आ जाती है, तो वहां पर उसका अनर्थ ही होता है। यदि अयोग्य पात्र है, पात्र भी हमारे ऐसे व्यक्ति के पास में यदि विद्या चली गई तो वो विद्या विवाद है, उस विद्या को पाकर के वो विवाद करेगा। वहां पर विद्या विवादाय धनम मदाय। और अब पात्र व्यक्ति के पास में यदि धन जाएगा तो वो मद में आ जाएगा,
अहंकार में आ जाएगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। यदि अयोग्य व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति, अयोग्य मतलब दुष्ट व्यक्ति के पास में यदि शक्ति आदि शरीर में बल हो तो वो दूसरे व्यक्ति को आतंक फैलाएगा, डराएगा, भयभीत करेगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिसाम पर पीड़नाय। ये दुष्ट व्यक्ति के पास में यदि विद्या है, धन है और शरीर में बल है तो वहां पर ये इस तरह से अनर्थ होता है। और ये तीनों चीजें यदि साधु पुरुष के पास में, साधु का मतलब कोई तिलक छापे से नहीं, सज्जन व्यक्ति है। सज्जन व्यक्ति के पास में यदि विद्या है तो वो विद्या को क्या करेगा? ज्ञानाय। एतत् साधो विपरीत में तत्। यदि साधु व्यक्ति के पास में, सज्जन व्यक्ति के पास में यदि विद्या है